मास, जैसे हम 60 केजी के हैं और 20 के स्पीड से कहीं दौड़ रहे हैं, तो 60 गुणे 20, 6 दूनी 12 और 2 जीरो रख दीजिए, हमारा संवेग कितना हो गया, 1200 हो गया। तो संवेग कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होती है, संवेग क्या होता है, किसी चीज़ के मास में हो जाता है। अब आपको भी पता है भैया, मास तो चेंज होगा नहीं, भले चेंज होगा तो हमारा स्पीड होगा, 20 की जगह 30 दौड़ जाए, 40 दौड़ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि 9 बजे हम 60 केजी के, 10 बजे 3 केजी के, ऐसा हो जाएगा। फुलौना है, फुला के बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, मास चेंज नहीं होता है तब तक जब तक आपका कहीं टूट फूट से एक्सीडेंट नहीं हो। पता चला हमारा दोनों हथवा काट दीजिए, हो जाएंगे तुरंत 50 केजी के। आगे बढ़े। अब ये न्यूटन साहब ने कह क्या दिया, न्यूटन साहब ने कहा कि जो संवेग होता है इसी के हेल्प से हम फोर्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, तो इन्होंने कहा कि जो मोमेंटम, संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कैसे, देखिए इन्होंने कहा संवेग में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। यानी इधर अगर हम संवेग में, यानी इसमें कुछ चेंजिंग लाएं, दर मतलब टाइम के साथ, तो वो हमारे किसके बराबर निकल जाएगा, बल के बराबर। या बल को लाएं तो इसके बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम इसी को सॉल्व करते चलते हैं। अगर बल के बराबर निकल गया तो समझेंगे कि न्यूटन साहब ने सही बोला था। तो इस बल को हम यहाँ रहने देते हैं और यहाँ संवेग में परिवर्तन करते हैं। चलिए संवेग में परिवर्तन चालू हो जाए। संवेग कितना होता है, पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी। संवेग क्या होता है, एम इंटू भी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि संवेग में परिवर्तन का दर, यानी इसमें जो चेंजिंग हो रही है उसमें समय से भाग दीजिए। दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग देना है। संवेग में परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन, मान लिया कि पहला संवेग P2 है, पहला संवेग P1 है, दूसरा P2 है। संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे भैया, संवेग P होता है, परिवर्तन का मतलब होता है कि बाद वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू घटा दीजिए। जैसे मेरे पास 10 रुपया था, हो गया 30 रुपया, तो बाद वाला 30 रुपया में से पहले वाला 10 रुपया घटाएंगे, परिवर्तन 20 का हुआ। तो यही तो कह रहा है संवेग परिवर्तन का दर। तो संवेग परिवर्तन तो हो गया P2 माइनस P1, और दर मतलब समय से भाग दीजिए। अल्टीमेट हमको ले आना है कितना, बल। अगर आ गया तो न्यूटन सही है, नहीं तो न्यूटन साहब गलत है। देखिए संवेग मतलब क्या होता है, संवेग m इंटू भी क्या होता है, m इंटू भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m2 इंटू V2, क्योंकि m के जगह यहाँ 2 लगा हुआ है, माइनस इसके जगह m1 इंटू V1, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला अभी बताया m इंटू भी होता है, बाई t। टाइम हो गया। एक बात बताइए, क्या मेरा कभी मास बदलेगा? अभी जो मास है, हम अभी 40 की स्पीड में चल रहे हैं तो अभी हम 60 किलो के हैं, 100 की स्पीड में चलेंगे तो भी 60 किलो के होंगे। तो जो m1 है वो m2 दोनों तो बराबर ही है, m1 m2 दोनों क्या रहेंगे, बराबर ही हैं। तो हम यहाँ m1 के जगह m2 के जगह पे भी m लिख सकते हैं, m2 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस ये m1 भी पहले वाले के बराबर होगा, यानी इसके जगह पे भी m लिख सकते हैं, माइनस V1 बटा t। चलिए और देखिए, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं m। m जब इसमें कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचा, V2 माइनस V1 बटा t, यही बचा ना, V2 माइनस V1 बटा t, यही तो बचा। m कॉमन ले लिए, क्योंकि दोनों में m बराबर ही होता है, मास चेंज नहीं होता है। आपको कुछ ये देख के याद आ रहा है, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है, त्वरण। बताए तो थे आपको कल ही के क्लास में 4 बजे। किसी भी चीज़ के वेलोसिटी यानी वेग में जब कभी आप चेंजिंग करते हैं और उसमें से समय से भाग देते हैं तो त्वरण हो जाता है। तो ये त्वरण को हम लोग क्या लिखते हैं, ए। त्वरण को क्या लिखते हैं, ए। और एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बल। एम इंटू ए क्या होता है, बल या फोर्स होता है, बल या फोर्स होता है। अब जरा देखिए न्यूटन साहब ने शुरू में क्या कहा था, यहाँ रख देते हैं न्यूटन साहब को, पढ़िए। न्यूटन साहब ने कहा था कि संवेग में अगर आप चेंजिंग करिएगा, संवेग परिवर्तन का दर वो अल्टीमेटली बल के बराबर होता है। और अल्टीमेट देखिए वो बल के बराबर निकल भी गया, निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये फार्मूला से आपका कोई काम नहीं है, सिद्ध करने के लिए थोड़ी एग्जाम में पूछेगा, लेकिन हम आपको ऐसे बता दिए संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वो बल के बराबर होता है। अतः दूसरे समीकरण से बल की क्या निकल जाती है, दूसरे नियम से बल का समीकरण निकलता है, और बल का समीकरण बराबर एम बल बराबर क्या हो गया, बल को हम लोग क्या कहते हैं, एफ। यानी एफ बराबर क्या निकल गया, एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए किससे निकला है, पहले से कि दूसरे से, दूसरे से। तो पहले समीकरण से हो गया, पहले समीकरण से क्या निकला, बल की परिभाषा, दूसरे से निकला समीकरण। एक आदमी कह रहे हैं सर पेंडुलम कैसे रुक जाए, पेंडुलमवा का नहीं रुकता, बउआ बैटरी से चलता है वो पेंडुलमवा। घड़िया में जो पेंडुलम होता है ना बैटरी से चलता है, ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे डोगरा दिए लुड़ रहा है, हुआ नहीं रुकता है, रुक जाता है वो पेंडुलम। न्यूटन साहब का दूसरा फॉर्मूला समझ गए, एफ बराबर क्या हो गया, एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए। तीसरा फॉर्मूला समझिए। अब इसमें एक तो संवेग संरक्षण का नियम आएगा, वो अलग से पढ़ाएंगे आगे, पहले इसको तीनों को एक साथ पढ़ा लेने दीजिए। तीसरा समीकरण, इससे क्या निकलता है, बल की प्रकृति निकलती है। प्रकृति यानी नेचर ऑफ फोर्स,
बल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फोर्स निकलता है, या फिर इससे डायरेक्शन निकलता है। क्या निकलता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा निकलता है। क्या चीज़ है ये? थोड़ा अटपटा सा है, समझिए। इन्होंने कहा था इस नियम का एक और नाम है एक्शन रिएक्शन। अगर किसी को मारिएगा ना तो वो भी आपको मारेगा। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। इसको कहते हैं क्रिया, ऐसे कहते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इससे दिशा निकल गया। आप इधर लगाएंगे तो उल्टा दिशा में लगा देगा, डायरेक्शन में। मतलब कहने का सेंस कि अगर हम किसी को एक तमाचा से मार दिए, मान लीजिए हम अपने आप को एक तमाचा मारे, या आप किसी दूसरे आदमी को एक तमाचा मारे, तो दोनों को बराबर चोट लगा है, क्योंकि जितना आपने एक्शन किया उधर से उतना ही मात्रा में क्या निकला है? रिएक्शन निकला हुआ है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जिसको गाल पे मारे उसको चोट ज़्यादा लगा, तो बड़ा देखिए, गाल जो था ना ये सॉफ्ट एरिया होता है। गाल का एरिया कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और हाथ का एरिया बहुत हार्ड होता है, जिस वजह से यहाँ चोट का एहसास ज़्यादा होता है और यहाँ कम होता है। अगर विश्वास ना हो तो मुड़िया लड़ा के देखिए, अपना सर दूसरे के सर में लड़ाइएगा, दोनों को बराबर चोट लगेगा। आपके लिए सिद्ध हो जाएगा कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। सर एक्शन और रिएक्शन का बराबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एवरी रिएक्शन है वह इक्वल, एवरी एक्शन है इक्वल रिएक्शन। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा होता है। दिशा क्या होगा? उल्टा। दिशा हमेशा उल्टा होता है डायरेक्शन। मतलब हम अगर यहाँ मारे तो ये वाला हाथ इस डायरेक्शन में बल लगाया और मेरा ये गाल जो है इस डायरेक्शन में बल लगाया, तो क्रिया प्रतिक्रिया का सेम नियम होता है। जैसे रॉकेट जब छोड़ते हैं ना, रॉकेट दिवाली के दिन में रॉकेट छोड़ते होंगे, तो जो बारूद होता है क्या कर, बारूद बारूद उसको क्या करता है? ऊपर ढकेलता है, और रॉकेट उसके धुआं को नीचे फेंकता है। इसलिए देखिए कहाँ चला जाता है? रॉकेट आसमान में चला जाता है। तो ये भी एक तरह का क्रिया प्रतिक्रिया। अब आप कहेंगे सर रॉकेट उड़ता है संवेग संरक्षण पे, तो संवेग संरक्षण थोड़े पढ़ा रहे हैं हम, तो पढ़ा रहे हैं भैया न्यूटनवा के 3 नियमों। पहले इसको समझिए फिर संवेग संरक्षण समझिएगा। तो रॉकेट छोड़ते हैं तो कैसे चला जाता है? ऊपर से नीचे चला जाता है। आप कभी भी चलते हैं, कहीं पर भी चलते हैं, तो आप अगर ध्यान देंगे तो आप जमीन को पीछे ढकेलते हैं। आप जब भी चलते हैं तो जमीन को पीछे ढकेलते हैं, और जमीन आपको आगे ढकेल देता है, इसलिए आप चले जाते हैं। अदरवाइज में नहीं चल सकते। आप किसको ढकेलते हैं? जमीन को। यही वजह है कि आप बालू पे चलिएगा तो बालू आपको ढकेलता ही नहीं है। बालू बहुत कम ढकेलता है, इसलिए बालू पे चलना मुश्किल होता है। आप तो हुमच के एक्शन लगा रहे हैं, उस ससुरा रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, तो बस आप चलिए नहीं पाएंगे, आपका डायरेक्शन ही भटक जाएगा। पानी पे जाइएगा ना, पानी पे, पानी आप मारेंगे पनिया में तो पैर में धस जाएगा। पानी को आप ढकेलिए नहीं पाएगा तो पानी कहेगा हम काहे लिए ढकेलेंगे, चलो आइए नीचे आइए। समझ में आएगी नहीं आएगा? एक्शन रिएक्शन। हेलीकॉप्टर पंखी मारता है फट 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 फट, ताकि हवा कहाँ जाए? नीचे, और हेलीकॉप्टर जाए ऊपर। पक्षी क्या करता है? मार, एक्शन। एक्शन जानता है, एक्शन मारेंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। तैरते हैं क्या करते हैं? मार, पानी को पीछे आप आगे, पानी पीछे आप आगे। तो आप पानी को करते हैं एक्शन, पानी कर देता है रिएक्शन, और दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। यानी पानी पीछे आप आगे। पक्षी हवा को मारता है नीचे, पक्षी ऊपर। हेलीकॉप्टर हवा मारेगा नीचे, हेलीकॉप्टर ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं? एक्शन और रिएक्शन। हवाई जहाज, उसका जो प्रोपेलर होता है वो हवा को पीछे फेंकता है, हवाई जहाज आगे चला जाता है। गाड़ी चक्का जमीन पीछे फेंकता है, वो आगे चला जाता है। तो किसी भी चीज का एक्शन का, हर एक एक्शन का एक क्या होता है? रिएक्शन होता है। नाव से, नाव पे जब आप कूदते हैं तो आप नाव को कहाँ ढकेलते हैं? पीछे, और नाव आपको आगे ढकेल देता है। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आदित्य शर्मा जी कह रहे हैं सर स्क्रीन का पीडीएफ दे दीजिए, स्क्रीन पीडीएफ दे दीजिए। निर्वात में सर पंखा हवा देगा? नहीं देगा। निर्वात में हवा नहीं रहता तो पंखा हवा कैसे देगा? आगे बढ़े। एक्शन रिएक्शन होता है। अब एक बार क्विक तरीके से देख लीजिए। न्यूटन साहब के कितने नियम? 3। पहले नियम से 2 चीजें पूछ सकता है। पहला नियम किस पर आधारित है? जड़त्व पर। इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो। इससे हमें निकलता क्या है? इससे क्या निकलती है? तो परिभाषा निकलती है। परिभाषा, कोई भी चीज रुकेगा नहीं। इसी पर आपका हाइपर लूप चल गया। दूसरा नियम किससे? दूसरा नियम संवेग पर संबंधित है। दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग संरक्षण से संबंधित है। इससे निकलता क्या है? देखिए हम अभी आपको बताया ना, संवेग को सॉल्व करके हम क्या निकाले थे? देखिए ना, संवेग को सॉल्व करके निकाले क्या थे? बल निकाले थे ना। तो आधारित है किस पर? संवेग पर, लेकिन निकलता इससे क्या है? समीकरण निकलता है, समीकरण। तो बल का समीकरण, इक्वेशन निकलेगा, समीकरण। ये किस पर आधारित है? जड़त्व पर। निकला क्या चीज? परिभाषा। ये किस पर आधारित है? संवेग पर। निकला क्या चीज? तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन किस पर आधारित है? एक्शन रिएक्शन पर। इससे क्या निकलेगा? डायरेक्शन। क्या निकलेगा? दिशा निकलेगा। दिशा या प्रकृति, डायरेक्शन या नेचर या प्रकृति। मतलब कोई भी एक बल का आप डायरेक्शन दीजिए, हम बता देंगे उसका रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। ये बल के 3 ठो न्यूटन साहब के समीकरण हो गए। अब आगे आता है संवेग संरक्षण का नियम, जिसको कल के क्लास में समझाएंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, इसको रखेंगे। सर स्क्रीन का भी पीडीएफ डाल दीजिए विवेक कुमार जी, मनीष पासवान जी।
क्या पूछ रहे हैं आप? स्क्रीन का पीडीएफ चाहिए, स्क्रीन पीडीएफ डेली चाहिए सर, पीडीएफ देना जरूरी है स्क्रीन का। चलिए हम आपके सामने स्क्रीन का पीडीएफ निकाल देते हैं। यही स्क्रीन का ना जितना पढ़ाए हैं आज, ले आधा मिटा दिए थे क्या? अच्छा बीच में सर्वर बंद हो गया था, ओहो बीच में सर्वर। हालांकि ये देखिए इसमें जितना पढ़ाए हैं ना ये सारा आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, इसलिए इसका पीडीएफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हम निकाल कर रख लेते हैं पीडीएफ, एक्सपोर्ट पीडीएफ। नाम क्या है इसका? न्यूटन, न्यूटन नाम से इसको निकाल देते हैं। ठीक है चलिए इसको डाल देंगे। हाँ हालांकि इसको डालने से कोई फायदा नहीं होगा, ये मटेरियल में लिखा हुआ है। आगे से ध्यान रखेंगे कि जितने चीज़ें हैं उसको मिटाएं नहीं, क्योंकि इसको मिटा देते हैं ना तो मिटाने के बाद पीडीएफ नहीं बनेगा। ये ऊपर उठा देंगे ना तो इसका पीडीएफ बनेगा, क्योंकि ऊपर उठाने से मिटता नहीं है। इसमें आधे चीज़ को मिटाइए दिए तो फिर पीडीएफ क्या देंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कभी कभी सर्वर बंद हो जाता है बीच में ना, तब क्या कीजिएगा, कट करके उसको वापस आ जाइएगा। आगे